हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजस्थान में अब नई नई सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है। तो लोगों ने बीजेपी को 199 सीटों पर जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें से 115 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। एक सीट पर वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे कर्णपुर श्री गंगानगर में, जो कि वो रुपेंद्र सिंह शायद उनका नाम, उनके बेटे का नाम है। उनके पिताजी का निधन हो गया था। तो वो सीट, उस पर चुनाव नहीं हुए थे, वो सीट रह गई थी। 199 सीटों में से बीजेपी ने 115 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लोगों ने बीजेपी को बहुत ही आशा एवं उम्मीद के रूप में बहुमत दिया है। अब बीजेपी की सरकार को युवाओं के बारे में सोचना है कि वो आगे क्या कर पाती हैं युवाओं के लिए। युवा हैं वो आशा लगाए बैठे हुए हैं कि भाई ये सरकार, बीजेपी की सरकार अब हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी। लेकिन अभी तक कैबिनेट का ही विस्तार नहीं हुआ है। न मंत्रियों को उनके विभाग दिए गए हैं, सिर्फ एक मुख्यमंत्री को बना दिया है। अभी जो कैबिनेट मंत्री बनाए थे बीजेपी के, जो कर्णपुर वाली सीट रह गई थी, उनमें बीजेपी ने पहले ही, जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्हें मंत्री का दर्जा दे दिया गया था। लेकिन युवाओं के अनुरूप अभी तक कोई कार्य नहीं करने पर बीजेपी को भी लोगों ने दरकिनार कर दिया है। अभी जो बीजेपी के जो सुरेंद्र सिंह टीटी कर्णपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार थे, जो कि पहले ही मंत्री बनाए गए थे, वो ये चुनाव कांग्रेस के उम्मीदवार रुपेंद्र सिंह कुन्नू से हार गए। तो अब बीजेपी वालों को सोचना होगा, लोकसभा के भी चुनाव आने वाले हैं, कि वो युवाओं के लिए कुछ नए रोजगार सृजित करें और युवाओं के भविष्य के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ न हो। जैसे कि कांग्रेस के सरकार में हुआ है, इससे युवाओं को भी अधिक आस लगाए बीजेपी की सरकार की ओर बैठे हुए हैं। तो बीजेपी की सरकार से यही निवेदन रहेगा कि वे युवाओं के भविष्य के बारे में सोचें और युवाओं के लिए, भविष्य के लिए नए रोजगार सृजित करें, युवाओं को अधिक से अधिक नौकरियां दें, जिसके कारण युवाओं का भविष्य सुनहरा हो सके और युवा देश की प्रगति के पथ पर आगे चल सकें।
इससे बीजेपी सरकार को भी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें फ़ायदा होगा। हाँ, और बीजेपी के और भी स्टेट हैं, उनमें भी सरकार बनने की संभावनाएं हो जाएंगी। जैसे हरियाणा में भी अगले साल तक चुनाव हैं शायद। इसी आशा के अनुरूप हम तो बीजेपी सरकार से यही निवेदन करना चाहेंगे कि वे युवाओं के भविष्य के साथ कोई वो नहीं करे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वे युवाओं के बारे में अधिक सोचें और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखकर नौकरियों को जल्दी से जल्दी भरें। जो भी रिक्त पद हैं उनको भरें। और तो क्या, और भैया सर्दी भी अधिक हो रही है, तो युवाओं को भी धीरे धीरे तैयारी में लग जाना चाहिए। ये तो है कि भर्तियाँ तो आएंगी, चाहे 8 साल तक आएँ, लेकिन उनको धीरे धीरे तैयारी में लगे रहना चाहिए। मैं तो यही निवेदन करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।